ऐसी भीषण गर्मी में भी चलते हैं, क्या उनको प्यास नहीं लगती होगी? लगती है। क्या उनके पैरों में जलन नहीं होती? होती है। क्या उनको चलते हैं तो उनके लिए थकान नहीं होती? होती है। लेकिन यहाँ शरीर कहता है कि देख शरीर, तुझे प्यास लगी है, पानी लाओ। पर वे कहते नहीं भाई, पानी तो कल ही मिलेगा, आज तो आप टाइम हो गया, कल ठीक 9:30 बजे के बाद ही आप इंतजार करो। तो क्या करेगा वो शरीर? वो कहेगा कि भाई चुपचाप बैठ जाओ, अब कुछ होने वाला नहीं है। ये बात मानने वाले नहीं है। लगता है घड़ी घंटा उसको थोड़ा सा पीड़ा होती है, पर पीड़ा होने के बाद पुनः जब अपने आप को सामायिक में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, भूल जाते, याद ही नहीं करता कि मुझे प्यास लगी है। क्योंकि जिन्हें आत्मा की प्यास लगी होती है उन्हें शरीर की प्यास पर ज़्यादा विश्वास नहीं होता। ये वो वीतराग धर्म है जहाँ राग से नहीं, त्याग से ही बात की जाती है। जितने जितने हम अपने अंदर की त्याग वृत्ति को बढ़ाते चले जाएंगे, उतना उतना हमारा अंदर का जो कर्म जिसके कारण से हम भटक रहे हैं, वो कर्म भी कहेगा तुम्हारा साथी बन जाता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ हूं, और वह साथी बन करके तुम्हारा साथ निभाने लगता है। आज हम इस पावन दिवस पर अजितनाथ भगवान के इस तीर्थ, ये कहो कि मंदिर में, अहमदाबाद का सबसे पुराना अगर पूरी सकल जैन समाज का मंदिर है तो वो है यही अजितनाथ भगवान का। सेंटर में पुराना है, और लोग पहले यहीं से, सब लोग कह रहे थे महाराज सब हम लोग आए थे तो शुरुआत में यहीं थे, बसे, यहीं पर जन्म हुआ, अब धीरे धीरे अनेक कॉलोनियों में पहुंच गए। तो मैं तो कहूँगा कि पूरे अहमदाबाद का कुल देवता रूप में अगर कोई मंदिर है तो वो कौन सा है? अजितनाथ भगवान का मंदिर है। और आज यहाँ अजितनाथ भगवान के मंदिर पर मोक्ष कल्याणक का महामहोत्सव मनाया गया, और यही कामना के साथ कि भगवान जैसे आपने अपने कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, मेरे अंदर भी वो क्षमता है, मैं भी ऐसे कर्म शत्रुओं को जीतने का प्रयास कर सकूं, और मैं भी अपने अंदर के आत्मशक्ति को जागृत कर सकूं। इस कलिकाल में ऐसी ही महान आत्माओं का, जिन्होंने भगवान के उस मार्ग का अनुसरण किया, और उस अनुसरण करने वाले उन महान आत्माओं में आचार्य शांति सागर जी के बाद वीर सागर जी महाराज हैं। आचार्य कुंद कुंद महाराज की इस परंपरा, मूल संघ की परंपरा, ये मूल संघ की परंपरा, ये आप इसके बारे में, इसको क्या क्यों कहा जाता है मूल संघ, इसके बारे में सुनना। ये गिरनार जी से बहुत बड़ा संबंध जुड़ा हुआ है। इसको बलात्कार गण भी कहा जाता है। इस बलात्कार गण में इसके बारे में एक प्रसंग मिलता है कि गिरनार जी पर पर्वत पर उस समय एक विवाद चला, आचार्य कुंद कुंद महाराज समय उस समय, और कहा गया था कि कौन पहला कौन, दिगंबर के श्वेतांबर, ऐसा उस पे अपने यहाँ जो लिखते ना मूल संगी, बलात्कार गणे सरस्वती गच्छे, ये जो शब्द जो आ रहे हैं ना आपके, इसका कारण ये है कि वहां पर सरस्वती प्रतिमा पर बलात्कार गण के द्वारा यहाँ सा जो कहा, तो वहां पर जब विवाद चला तो वहां पर एक विद्या बल के माध्यम से, एक विद्या माध्यम से कहा, उस सरस्वती प्रतिमा के माध्यम से ऐसा बुलाया गया, प्रतिमा न करके उसको देवी, और तब उससे कहा गया था पहला कौन, बोले कि आद्य दिगंबर। इसलिए ये जो लिखते ना कुंद कुंद आमना है, मूल संगे सरस्वती गच्छे बलात्कार गणे,
ये चार शब्द जो मिलते हैं ये आचार्य कुंद कुंद महाराज के समय की बात है। उस समय वहां पर गिरनार पर्वत पर इस संघ का स्थापना मूल संघ की बात आई थी। ये मूल संघ है, अपन सब उस मूल संघ की आमनाओं के उपासक हैं। सरस्वती गच्छे बलात्कार गणे, बलात्कार गण का अर्थ है जिसने कहा, बलात्कार बुलाया गया, वो बुला करके जिसने बताया आद्य दिगंबर। पहला अगर कोई धर्म है तो कौन सा धर्म है? वीतराग धर्म, दिगंबर धर्म है। ऐसे उस वीतराग धर्म के हम उपासक हैं, मानने वाले हैं, और हम उस धर्म की परंपरा को निभाने वाले। ऐसे आचार्य कुंद कुंद के बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज इस 20वीं शताब्दी में, और बहुत सारे आचार्य हुए हैं, उनकी नाम की संख्या करने जाएंगे तो बहुत है, लेकिन इस 20वीं शताब्दी में जहां मुनिराजों को विहार करना उस मुगल शासन के बाद चलना बहुत कठिन था, ऐसे समय में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जगह जगह विहार करते हुए इस गुजरात प्रांत में भी 2 चतुर्मास किए हैं। कितने चतुर्मास किए? गोरल में 2 चतुर्मास किए। ईडर के पास गोरल गए, किन किन ने दर्शन किए? देखे कोई? कभी गए? तुम लोगों ने कभी गोरल नहीं देखा हो, जाकर के देखना होगा, है ना, जाना चाहिए। वहाँ पास में चिंतामणि क्षेत्र है। आज ये हो रहा है कि हम वहाँ से चले जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं गांवों से, लेकिन पहले उस समाज में वहाँ 100-100, 150-150 घर की समाज, 200-200 घर के समाज जैन भाई थे। आज वहाँ पर कोई नहीं बचा है, 2-4 घर बचे हैं। हम लोग अभी आते समय जब चिंतामणि से आए, वहाँ से और भिलोड़ा, चिंतामणि, चिंतामणि से फिर गोरल, गोरल से फिर ईडर, ये सब आचार्य शांति सागर जी महाराज यहाँ से विहार करते हुए गिरनार जी यादी की यात्रा पूरी की हुई उन्होंने। तो गोरल में सन 1934 में और सन 1940 में 2 चतुर्मास हुए उनके, सन 1934 और सन 1940, यानी गुजरात राज्य में भी आचार्य शांति सागर जी महाराज के 2 चतुर्मास हुए। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज, उसके बाद आचार्य वीर सागर जी महाराज, फिर शिव सागर जी महाराज, और फिर अनेक धाराओं में आचार्य परंपरा बटी, और उसी एक धारा में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी, जो महाकवि, संस्कृत के महान प्रकांड विद्वान थे। ऐसे उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने, अभी यहाँ पर उनकी एक बैठी हुई हैं, उनके परिवार की एक सदस्य है, छावड़ा परिवार की, अभी निर्णय नगर में रह रही हैं। वो कि उनके, अब कहना चाहिए पोती कहना चाहिए का, धोती यानी बेटी का, बेटी की बेटी और उनकी धोती, ऐसी यहाँ पर ज्ञान सागर जी महाराज के परिवार के हैं। ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज ने ज्यादा दीक्षाएं नहीं दी, पर एक दीक्षा, मुनि दीक्षा मात्र 3 दी उन्होंने, लेकिन एक पहली दीक्षा जो दी वो एक श्रवण ने पूरी श्रवण संस्कृति को, आचार्य कुंद कुंद के बाद इतिहासकार लोगों ने लिखा है, इतिहासकार लिख रहे हैं कि आचार्य कुंद कुंद महाराज के समय जो कार्य नहीं हुआ, ऐसे श्रवण बाल संघ को बनाने का काम, आज ऐसे बालयती श्रवण संघ अगर दिखाई देते हैं, बिहार दिखाई दे रहे, जगह जगह मुनिराज दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे मुनिराजों को विहार करने का कार्य सुगमता से हुआ है, तो वो है आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जो ऐसे आचार्य भगवान इस गुजरात राज्य में भी आए। और आचार्य श्री 2 फरवरी सन 1996 को गुजरात राज्य में प्रवेश किया था यहाँ पर, और तारंगा जी में 20 फरवरी को पहुंचे, और करीब करीब
20 जून तक तारंगा जी में प्रवास रहा और 20 जून को वहां से विहार करते हुए महसाणा होते हुए 30 जून को यहाँ अहमदाबाद में भी आए। यहाँ से विहार करते हुए चतुर्मास कहाँ होगा, कैसा होगा, उस समय की दुविधा बड़ी। आचार्य सिंह से हम लोग पूछते, आचार्य सिंह कहाँ चलना है? तो आचार्य सिंह कहते मुझे ही पता नहीं कि कहाँ चलना है, चलते चलो। कहाँ का पुण्य बुला रहा है, कहाँ चतुर्मास होगा, जहां अपना समय हो जाएगा वहीं बैठ जाएंगे, अपन चतुर्मास कर लेंगे। ऐसी उस समय की आचार्य सिंह की विशेषता कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जाना है, चलो, कौन बुला रहा है अपन को पता नहीं। और चलते चलते यहाँ से 14 जुलाई को आचार्य श्री का संघ महुआ जी पहुंचा। कहाँ पहुंचा? महुआ जी पहुंचा। चतुर्मास का मात्र 1-2 दिन पहले, चतुर्दशी, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के 2 दिन पहले महुआ जी पहुंचा। और पहुंच करके आचार्य सिंह कहते अब तो यहीं चतुर्मास होगा। जगह देखते हैं तो महाराज इतना बड़ा संघ कैसे होगा, विशेषता है आचार्य श्री की। जिसे कहते हैं ना भगवान के समुचरण में जो भी जाता है जितना है सब कुछ समा जाता है, सब कुछ समा जाता है। वो चतुर्मास एक ऐसा चतुर्मास था जहां प्रवचन करने के लिए कोई पंडाल नहीं बना। रविवार को लोग जनता आती थी तो वहां पास में आधा 1 किलोमीटर पे एक स्कूल प्रांगण था, एक चबूतरे पे जाकर के वो मंच लगा देते थे खुला, पूरा का पूरा, और पूरी जनता खुले में बैठी है। एक दिन का, एक रविवार का तो मुझे याद है कि अब चतुर्मास का समय, रविवार का दिन था, अचानक बादल आए, पूरा संघ खुले में बैठा है, आचार्य श्री के प्रवचन चल रहे हैं। तो आचार्य श्री ने कहता देखते हैं आज कौन कौन भागता है। जिनवाणी महत्व है कि आज ये पानी महत्वपूर्ण है। और उस दिन देखा पूरी जनता बैठी है, पानी गिर रहा है, महाराज बैठे हैं, आचार्य श्री के प्रवचन चल रहे हैं। और सब लोग सुनकर के आश्चर्यचकित। ऐसा गुजरात का चतुर्मास महुआ जी का पूज्य आचार्य भगवान के ऐसी कृपा हुई कि 14 वहाँ पर जुलाई के फिर पूरा चतुर्मास वहाँ पूरे गांव-गांव के लोगों ने कह दिया, चौके की व्यवस्था हो गई। लोगों ने आकर के कहा मेरा घर खाली है, आप मेरे घर पर चौका लगाओ, मेरा घर खाली है। जो भी आता था वहाँ के गांव के लोगों ने जितना सपोर्ट किया था, सबने अपने अपने घर के कमरे खाली कर दिए। श्रावक लोग आकर के उन कमरों में अपने चौके लगाते थे। वहाँ छोटी सी धर्मशाला, मात्र एक धर्मशाला थी सामने, जिसको कोई अगर आ जाए तो रात भर के लिए रुकने का व्यवस्था हो जाती थी। और उस समय यहाँ के लोगों ने जो व्यवस्था की थी, सूरत वालों ने, बहुत एक आश्चर्यजनक थी। और वो व्यवस्था, वो चतुर्मास, पूरा का पूरा चतुर्मास बहुत सुंदर हुए। और चतुर्मास के बाद, निष्ठापना के बाद, फिर आचार्य श्री की गिरनार जी की यात्रा का कार्यक्रम हुआ। और गिरनार जी की यात्रा करते हुए वापस पुनः सूरत, सूरत से पुनः महुआ जी, और महुआ जी से फिर महाराष्ट्र मांगी तिंगी की ओर निकल जाते हैं। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान का ये पूरा का पूरा गुजरात का क्षेत्र, सभी क्षेत्रों की वंदना की है, चारों सिद्ध क्षेत्र की वंदना की है। यहाँ मात्र 4 सिद्ध क्षेत्र हैं, पावागढ़, तारंगा जी, शत्रुंजय जैसे पालिताना कहते हैं, और गिरनार। चारों सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हुए पूज्य आचार्य भगवान वापिस पुनः महाराष्ट्र की मांगी तुंगी आदि करते हुए मध्य प्रदेश के सिद्धवरकूट में गर्मी की वाचना 97 की हुई। और 97 का चतुर्मास नेमावर में हुआ था। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान का ये बिहार क्षेत्र रहा, जहाँ जहाँ भी आचार्य श्री का इस बिहार गुजरात से कि ये धरा पर आए और आचार्य श्री ने अनुपम कार्य किया। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान की आज
यहाँ पर जहाँ आगमन हुआ है तो चरणों का आगमन हुआ है, चरण, और अभी तो आगमन हुआ है, चरण स्थापना होने का समय होगा। तो वह यहाँ पर बहुत शीघ्र ही चरण छतरी का निर्माण होगा। उसके बाद ये चरण स्थापना का कार्यक्रम भी किया जाएगा और उसको हम सब बहुत अच्छे से भक्ति भाव के साथ पूज्य आचार्य भगवान के उस स्मरण को, ऐसी श्रवण परंपरा को जिसके गौरवान्वित है। आज श्रवण संस्कृति को अगर सबसे बड़ा अगर किसी का उपकार है आचार्य कुंदकुंड के बाद, तो वो है आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, जिन्होंने समाज को एक दिशा के साथ साथ अपनी चर्या से, अपने चारित्र से पूरी समाज को एक नई दिशा दी है। और उसी का परिणाम है आज पूरी समाज जिनके नाम से गौरवान्वित है। ऐसे पूज्य आचार्य श्री के चरणों में हम सब बारंबार नमोस्तु करते हुए यही भावना करते हैं, भगवान जैसे आपके पावन चरण इस धरा पर पड़े तो पूरी धरा का एक ऐसा लगता था जैसे भगवान महावीर स्वामी का विहार जैसा चलता था, ऐसे ही लगता था। वैसे ही आपके इस पावन पुनीत चरणों से पवित्र भारत की धरा है। इसी धरा पर हम सब अपने आप को धन्य समझते हैं और ऐसे अजितनाथ भगवान के आज इस मोक्ष कल्याणक के पावन दिवस पर, ये तीर्थंकर आराधना महोत्सव की इस पावन प्रसंग पर आने वाला समय अपना महावीर जयंती का है। उस समय भी हम सब एक साथ मिलकर के एक स्थान पर अपनी एकता और जिन शासन की शान को बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। ऐसे समय पर हमें प्रोग्राम बना करके बाहर नहीं भागना। अगर हम वास्तविक रूप से भगवान महावीर स्वामी के आराधक हैं, उपासक हैं, तो उस समय हम अपने दिन ऐसे पावन दिवस पर हम सब एकता का परिचय देंगे। वहाँ पहुँच करके अपने आप को सम्मिलित होंगे और उसके बाद फिर पंच कल्याणक महोत्सव है और पंच कल्याणक के बाद फिर ज्ञान आराधना का महोत्सव है। क्या आराधना का महोत्सव है? इसलिए अभी से मानस बना करके रखना, 8 से 18 तक अभी से आपको पंजीयन वगैरह बनाते रहना। हम लोग जहाँ रहेंगे स्थान आपको बता दिया जाएगा। रहेंगे तो अहमदाबाद में पक्का, है ना। और इस गर्मी में ज्ञान आराधना का कार्य भी होगा और होगा तो उसमें भी हम सब भी सहमति है। मैं आयु को मत सोचें कि मैं बूढ़ा होगा पढ़ के क्या करूँगा। तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। लेना है तो हम सब एक साथ मिलकर के उस कार्य को करेंगे। इसी भावना के साथ सबके मन में अच्छे से ऐसे ही भाव हो कि भगवान जैसे आपने कर्मों का नाश किया, आप भी अजित बने हो, हम सब भी ऐसे अजित बनकर के कर्मों शत्रु को जीते। ऐसे अजित नाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।